और खबरों की शुरुआत आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर से, वो इसलिए क्योंकि अब आपकी सैलरी ज्यादा टैक्सेबल होने वाली है, क्योंकि आपकी सैलरी में अलाउंस का जो हिस्सा है 50% से ज्यादा नहीं होगा। इंडस्ट्री इस पर सहमत तो हो गई है। अब इस प्रस्ताव को आखिरी रूप देने के लिए 25 से 26 अगस्त को राज्य के श्रम मंत्रियों की बैठक होगी और इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। खबर को ठीक से समझते हैं लक्ष्मण रॉय जी से और जानते हैं कि क्या कुछ है इस खबर के पीछे। लक्ष्मण जी, इस खबर को जरा ठीक से बताइए और ये बताइए कि आपकी और मेरी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा इसके बाद। देखिए, इसका सबसे पहला और तत्कालिक असर तो ये पड़ेगा कि सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये हुआ कि अभी सैलरी में जो बेसिक का हिस्सा होता है, अलाउंस का हिस्सा होता है, एग्जम्पशन का हिस्सा होता है, ये सारे उसके अनुपात, उसके रेशियो बदल जाएंगे। क्योंकि सरकार जिस प्रस्ताव पर इंडस्ट्री सहमत हो गई है, तो उस प्रस्ताव में साफ तौर से कहा गया है कि आपकी कुल सैलरी का 50% यानी 50% से ज़्यादा अलाउंसेज नहीं होगा। यानी अलग अलग अलाउंस जो आपको मिलता है, ड्रेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, दूसरे अलाउंस जो आपको मिलते हैं, एचआरए मिलते हैं, ये सभी अलाउंस को मिला दिया जाए, उसकी रकम आपकी कुल सैलरी से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर इंडस्ट्री सहमत हो गई है और इंडस्ट्री के साथ कल देर शाम तक इस मुद्दे पर बैठक हुई थी। दूसरी बात, जो अलग अलग एग्जम्पशन मिलते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, कई बार सैलरी का हिस्सा भी नहीं होता, वो एग्जम्पशन ऐसा नहीं कि जब जिस कंपनी को जिस तरीके से मन हो दे सकेगी, उसकी एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट भी तैयार की जाएगी, वो भी इस कानून का हिस्सा बनेगा। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून अभी बना नहीं है। ये कानून सरकार ने बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको हम लेबर कोड के तौर पे जानते हैं। 4 अलग अलग लेबर कोड सरकार ने जारी किया था। अब उसके लिए रूल्स नोटिफाई किए जाने हैं। रूल्स नोटिफाई करने से पहले पहले ये इंडस्ट्री के साथ बातचीत हुई और अब राज्यों के साथ 25-26 को बैठक होनी है, जिसका नाम रखा गया श्रमेव जयते। ये कॉन्फ्रेंस होगा लेबर रिफॉर्म के ऊपर, जिसको प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे और इसमें कोशिश ये होगी कि राज्य भी इस बात पर मान जाए कि एक साथ इस चारों लेबर कोड को हम लागू करें। तो जैसे लेबर कोड लागू हो जाएगा, उसके बाद ये बदलाव लागू हो जाएगा। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे छटनी के नियम बदले जा रहे हैं, कंपनी को बंद करने के नियम बदले जा रहे हैं, कर्मचारियों की सुविधा को बेहतर करने के नियम है, कई सारे के नियम हैं। लेकिन ये सारे नियम तब लागू होंगे जब ये कानून बनकर तैयार हो जाएगा या फिर लागू हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, साफ कर दूँ जी, यानी कि थोड़ा सा इंतजार, लेकिन स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा इसके बाद। आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल बात एप्पल और गूगल की करेंगे, क्योंकि आज एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों की संसद की स्थायी समिति के सामने पेशी हुई है। पूरी खबर जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बिग टेक कंपनियों की हाजिरी लगी है, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, ये बैठक अब से कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई है और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर ये सामने आए कि अब संसद की स्थायी समिति चाहती है कि जो कंपटीशन के कानून है, प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के जो कानून है, उस कानून में बड़े बदलाव किए जाएं। किस तरह के बदलाव किए जाएं, इसके लिए सितंबर के पहले हफ्ते में संसद की स्थायी समिति की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाएगी और सुझाव दिया जाए कि ये बदलाव किए जाएँ। ये बदलाव खास तौर से जिस तेज़ी से डिजिटल मार्केट, डिजिटल स्पेस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से बदलाव किए जाएंगे, ताकि कोई भी बड़ी टेक कंपनियां अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसी सिलसिले में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें दुनिया भर की दिग्गज आईटी कंपनियां शामिल हुई थी और उस कंपनियों ने ही बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि आखिर कैसे हम कंपटीशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। चूंकि इन कंपनियों पर आरोप लगता रहा है हमेशा से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस आरोप की जाँच भी कर रहा है कि बड़ी टेक कंपनियां अपनी दबदबे का गलत इस्तेमाल करते हैं, छोटी कंपनियां नहीं पनप पा रही हैं। अब स्थायी समिति चाहती है कि इस बारे में कानूनी बदलाव किया जाए और कंपटीशन लॉ नए सिरे से लिखा जाए। तो नए सिरे से कंपटीशन लॉ लिखने की तैयारी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से अब कंपनियों की हाजिरी की तैयारी। और आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, जिसकी सब्सिडरी एजीएम मीडिया नेटवर्क ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया है। इसके साथ ही 26% हिस्सेदारी के लिए वो ओपन ऑफर लाएगी। ये 249 शेयर रहेगा। डिटेल के लिए जुड़ते हैं यतिन मोता से। यतिन जी, एनडीटीवी में इस खरीदारी पर क्या कुछ डिटेल है, अडानी की इस खरीदारी पर? देखिए, जो जानकारी हमको मिल रही है पब्लिक डोमेन से और एक्सचेंज फाइलिंग से, इसमें ये उभर के आ रहा है कि
जो अदानी ग्रुप है उन्होंने अपनी जो मीडिया इकाई है उसके जरिए एक एंटिटी का अधिग्रहण किया जिसके लोन्स बकाया थे एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और उनकी होल्डिंग कंपनी के अंदर। जब ये लोन कन्वर्ट हुए और वारंट्स एक्सरसाइज किए गए अदानी ग्रुप के द्वारा, तब जो इनकी होल्डिंग कंपनी है इसके जो इनडायरेक्ट होल्डिंग है वो 29.12% हो गई अदानी ग्रुप की एनडीटीवी में। और क्योंकि सेबी रेगुलेशन ये कहता है कि 25% से ज्यादा अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी में खरीदारी करते हैं या स्टेक परचेज करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो 26% का ओपन ऑफर देना जरूरी है। और इसी नियम का पालन करते हुए जब 29% से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, तो 26% का ओपन ऑफर मैंडेटरी भी आ गया, जो 294 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि कल ही एनडीटीवी की तरफ से बयान आया था कि उनके प्रमोटर्स यानी राधिका रॉय और प्रणय रॉय कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं अपना हिस्सा बेचने के लिए एनडीटीवी में, तो ये जो अदानी का ट्रांजैक्शन है इसको हॉस्टाइल माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए। ऑब्वियसली जब हमने रीच आउट करने का ट्राई किया एनडीटीवी को और अदानी ग्रुप को कमेंट्स के लिए, तो किसी भी प्रकार के कमेंट्स नहीं आए कि ये हॉस्टाइल टेकओवर है या एक रूटीन एक्सरसाइज है, कैसे प्रमोटर अपने शेयर टेंडर करेंगे और कैसे एनडीटीवी की ओनरशिप फाइनली देखने को मिलेगी। तो ये थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो अभी भी ओपेक है, लेकिन क्लियरली रेगुलेशंस के हिसाब से अब अदानी ग्रुप एनडीटीवी का 29.12% स्टेक होल्ड करेगा और 26% ओपन ऑफर जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगी एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन जी आपका। और अब खबर मार्केट की। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 257 की बढ़त लेते हुए 59,031 पर बंद हुई, तो वहीं निफ्टी 87 पॉइंट चढ़कर 17,578 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। ऑटो, मेटल, पीएससी शेयरों में शानदार तेजी रही, तो वहीं बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी, एफएमसीजी शेयर काफी दबाव में रहे। और अब बात पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी के विधायक टी राजा की करेंगे, जिनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले सुबह में राजा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से जुड़ा है। फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनका शो नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया था। इसी वीडियो में जब वो फारूकी के शो को लेकर बयान दे रहे थे, तभी पैगंबर मोहम्मद पर भी कथित रूप से टिप्पणी कर दी। इस पर पूरे हैदराबाद में बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। तो वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब करवा रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? और वहीं दूसरी तरफ जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वाइस चांसलर शांति श्री धुलपदी पंडित के एक बयान की वजह से जेएनयू चर्चा में है। जेएनयू की वीसी ने कार्यक्रम में यह कह दिया कि कोई भी भगवान ब्राह्मण जाति से नहीं हुए। भगवान शिव अनुसूचित जनजाति से हैं क्योंकि वे शमशान में रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर देवताओं को देखा जाए तो सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय है। दरअसल जेएनयू की वीसी एक सरकारी कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर से जुड़े विषय पर अपने विचार रख रही थी। शांति श्री के इस बयान पर सोशल मीडिया पर इस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।